मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या 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 है? पूर्व बाल्यावस्था है? सुनिए 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 सुन लिए कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। देखो आप जो बता रही हैं वो हॉरलॉक महोदय के आधार पर बता रही हैं, ठीक है। 0 से 14 दिन प्राथमिक बाल शैशवावस्था, 14 से 2 वर्ष उत्तर शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष प्राथमिक शैशवावस्था यानी शैशवावस्था, फिर 2 से 3 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। फिर उसके बाद फलानी फिर फलानी बांटते चले गए, ठीक। हम लोग यहाँ सामान्य विभाजन की बात कर रहे हैं। सामान्य विभाजन 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरा अवस्था, यही तो है ना। तो औसत विभाजन अगर हम लोग देखें तो जीन पियाजे की जो स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष की है। तो 2 से 7 वर्ष औसतन विभाजन किसमें होता है? शैशवावस्था, नहीं बालक किस अवस्था में इस समय होगा? शैशवावस्था में। और शैशवावस्था के बच्चे क्या कहते हैं? मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या 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 क्या। क्योंकि बच्चे क्या है? वैज्ञानिक, और बच्चे क्या जानना चाहते हैं? ये क्या है। क्या है का क्या तब आता है? बताओ, कोई भी चीज क्या में कब बदलती है? बाल्यावस्था में। नहीं, बाल्यावस्था में क्यों हो जाता है? बाल्यावस्था में क्यों हो जाता है? बच्चा जानना चाहता है ना क्या क्या क्या। तो बच्चा जब बच्चा जानकारियों को एकत्रित करेगा, पहले आपस में बात करना बंद करें तो फिर हम समझाएं, नहीं तो फिर आपस में डिस्कस कर लीजिए, हम हट जाएं यहाँ से। सुन लीजिए, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वहाँ पेपर में लगा नहीं पाएंगे। पेपर में फिर जानते हैं हैंगी करेंगे। अगर हमारा लॉजिक समझ जाओगे तब तो हम लॉजिक बता रहे हैं आपको, भले ही आपको जो भी समझ में आ रहा हो, लॉजिक बता रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन बनेगा आपका, बनेगा बनेगा बनेगा, और नहीं तो पढ़ लीजिए फिर बना के देख लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे, पेपर में इंटेंसिटी आपकी बनी रहे, इसलिए हम इतना डिटेल में आपको समझा रहे हैं। नहीं तो कुछ है थोड़े लिख दें, लिख लो भैया, रट्टा मार लो, रट्टा मारने में आप एक्सपर्ट है, ये हो समझ लोगे तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। चलिए, तो हम शैशवावस्था बता रहे थे कि जो 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है वो क्या होती है? शैशवावस्था, ठीक है। 7 वर्ष में शैशवावस्था खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, और न 6 वर्ष न 5 वर्ष में बाल्यावस्था हावी हो जाएगी, वो तो चलता रहता है ना प्रोनाउंसिएशन। तब चलिए, 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शैशवावस्था लगती है, और शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? ये क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है। और जब किसी के पास क्या की जानकारी होती है तभी तो वो तर्क करेगा। अच्छा बताओ, एक चीज बताओ, ये कौन सी भाषा लिखी है? बताओ, अच्छा बताना, कोई बोलना नहीं, ठीक है, बोलना मत भैया प्लीज, ठीक है। ये बताओ कौन सी भाषा लिखी है, क्या लिख रही है? बताओ, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है कि फारसी है? हैं? बताइए कौन सी भाषा लग रही है? ये लग रही है कुछ भी, जो विचार आ रहा हो बताइए, क्या लग रहा है? उर्दू लग रही है। ये वास्तविकता ना तो उर्दू है, ना फारसी है, ना संस्कृत है। पहले तो हमें पता ही नहीं है क्या हमने लिखा है। दूसरी बात, उर्दू कभी इधर से लिखी नहीं जाती, उर्दू इधर से लिखी जाती है। अब आपने क्या नहीं किया? हमसे तर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास क्या नहीं थी? जानकारी नहीं थी। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो तर्क कहां से करोगे? सीधी सी बात है, बस यही जीन पियाजे समझाना चाहते थे। समझ गए बात को? जब ज्ञान आएगा तभी ना आप तर्क करोगे। तो ज्ञान नहीं तो हम चाहे जो पकड़े ले रहे हैं आप, हाँ, है ना। जैसे अभी कुछ जने थोड़ी पहले भी क्वेश्चन पूछा रहे, हाँ ये है, जबकि वो नहीं था। समझ में आई थी बात? तो बात ये मेरा कहने का मतलब है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा क्या करता है? इसी ज्ञान को क्या करता है? कन्फर्म करने का प्रयास करता है। मम्मी ये क्या है? हमने आम खाया था, मीठा था। अब जब कभी बड़ा हुआ तो आम देखा तो खाने के लिए लार टपकी, लेकिन अब उसके पास भाषा विकास हो चुका है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास हो जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चे में, तो क्योंकि सबसे संवेदनशील काल होता है। अभी चॉम्स्की पढ़ेंगे हम, तो चॉम्स्की के अनुसार जब भाषा आ गई तो बच्चा पूछेगा मम्मी ये क्या है? तो मम्मी कहेंगी बेटा ये आम है। और जब आम है तो बताओ आम क्या है। अब जो आम आ गया तो जानकारी हो जाएगी, जानकारी से क्या आ जाएगा? बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न होगा? बच्चा क्या अर्जित करेगा? संज्ञान अर्जित करेगा। क्या अर्जित करेगा? संज्ञान अर्जित करेगा। यानी उसी चीज को कंफर्म करना ही तो संज्ञान है। जैसे सरकारी विभाग में लोग क्या कहते हैं? सर मेरे संज्ञान में नहीं था। वो ये थोड़ी कहते सर जी मेरे संज्ञान में थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा थोड़ा नहीं था। संज्ञान का मतलब होता है तो है या तो नहीं है, ठीक है। तो याद करिए, बच्चे क्या करेंगे? ज्ञान को काहे में कन्वर्ट करेंगे? संज्ञान। मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, मम्मी क्या। अब उसके पास क्या आ गया? ज्ञान आ गया। तो अब वो यही खेल खेलेगा आपके साथ। क्या तीसरी अवस्था? तीसरी अवस्था कौन सी है? लिख लो भैया इसका तीसरी अवस्था क्या है? बस एक स्टेप और बचा, हट जाएंगे उसके बाद। जल्दी बताइए तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। और इनको जगह छोड़े रहना, कल हमको इसको और भी थोड़ा बहुत लिखवाना है इसके बारे में, ठीक है। अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें वास्तविकता, अवास्तविकता और भाषा संरक्षण अक्सर क्वेश्चन बना लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, वो भी हमको कन्वर्ट करवा देंगे इसमें, ताकि कुछ भी छूटने ना पाए 14 नंबर में। संक्रियात्मक
अवस्था। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी सीटेट की क्लास लगने वाली है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस यही खेल होगा खाली। ठीक, हम एक तरफ लिखेंगे करना है और एक तरफ लिखेंगे नहीं करना है। जो उस क्लास को सुन लेगा वो परीक्षा में 60-70 प्रश्न लगा के आएगा बिना सोचे समझे, बस टिक मारेगा खाली देख देख के। ठीक, सीटेट की हम बिल्कुल रीढ़ की हड्डी दे देंगे आपको। ठीक, मेरू रज्जू उनका निकाल के कि करते क्या है और खेलते क्या है। पहली बात तो हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे और डिटेल के बाद फिर खेल खेलेंगे। हम एक कथन बोलेंगे, आप बोलो करना है कि नहीं करना, तो आप बोलोगे नहीं करना है। आप बोलो करना है कि नहीं करना, आप बोलो खुद। जब ये सीख जाओगे मेरे 100-150 बिंदु, फिर सीटेट लगा के आना। अगर हवा में ऐसे ना लगे ना तो हमसे बताना क्या। ठीक, लोग खाली पढ़ाते रहते हैं, आप खाली टिक मारोगे जाके वहां पेपर में। ठीक, ये लॉजिक है, 3 साल से लॉजिक ही बना रहे हैं, आगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना बताएं, इतना समझ में आया बात को? ये समझ में। अब देखो किस अवस्था में, ये सुनो, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अवस्था है परीक्षाओं में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो जितनी बार लिखना चाहो। ठीक, सीधे सीधे पूछता है कि बताइए 2 से 7 वर्ष का बच्चा, सॉरी 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में बिलोंग करता है, तो बताइएगा मूर्त अवस्था में। इसके उम्र लिख लीजिएगा 7 से 11 वर्ष। अब जरा देखो, अगर आंखों से आपको दिखाई देता हो तो 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होगा, बाल्यावस्था। अब बच्चा बाल्यावस्था में क्या करता है, क्यों है, तुम वहां क्यों गए थे, वो वहां क्यों रहता है। जैसे कहे ये कौन खेलता है, कहते अंकल खेलते हैं, तो अंकल क्यों खेलते हैं, फिर बताओ अंकल इसलिए, अंकल वहां क्यों रहते हैं, अंकल कहाँ गए हैं, तो बताओ तो अंकल वहां क्यों गए हैं। या फोन करें क्रश ले आना, अब कहें तो कहें बुआ के यहाँ जा रहे हैं, अभी लेके आएंगे बेटा, तो कहें बुआ के यहाँ क्यों जा रहे हो, उनको बताओ क्यों जा रहे हो। बुआ तो जानते हैं, जानकारी है, संज्ञान है उनके पास, लेकिन वहां क्यों जा रहे हो ये उनको बताओ। तो जानकारी, बच्चे ज्यादातर बाल्यावस्था में क्यों क्यों करते हैं, इस अवस्था में क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्यों कब होता है, क्यों तभी तो करोगे जब जानकारी होगी। भी थोड़ी देर पहले बताया था, तर्क, क्यों ही तो तर्क है। जहां पक्ष होगा और जहां विपक्ष होगा, और विपक्ष तब क्रिएट होगा जब पक्ष को पक्ष के बारे में विपक्ष जानता होगा, तभी तो तर्क करेगा। तो सीधे से एक अवस्था यहाँ पर लिख लिया, तर्कात्मक दृष्टिकोण होता है। तर्क करने की प्रवृत्ति जाग जाती है। तो सिंपल ज्ञान, ज्यादा बड़ा मत लिखिए, ज्ञान लिखेगा एरो मार के, संज्ञान लिखेगा, यहाँ तर्क लिख लीजिए। कल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और लास्ट अवस्था, लास्ट पॉइंट इस क्लास का, ठीक। बाकी फिर कल कंटिन्यू होगा आगे के लिए। आगे क्लास जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं गोला नहीं मारेंगे, जिनको सीटेट देना तो वो तो कतई गोला नहीं मारेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके सारे प्रश्न यहीं से आने वाले। 15 प्रश्न सीटेट के जो लगते नहीं है परीक्षा में, वो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं तैयार, जिनको लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। जिन प्रश्नों को लोग छोड़ देते हैं, अन्य क्वेश्चन लगा लेते हैं, वो क्वेश्चन आप लग लीजिए। अगला अंतिम लिखिए। अच्छा, इसका एक नाम और लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, लिखिए अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको। एक नाम और लिख लीजिएगा, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। हाँ हाँ, नहीं मूर्त अनौपचारिक नहीं होगा, वो औपचारिक, उल्टा गलत संशोधन कर लीजिएगा, कहीं कन्वर्ट कर लीजिएगा। मूर्त जो होती है, अमूर्त जो होती है वो औपचारिक होती है, ठीक है, ये अनौपचारिक होती है, ठीक है। इसको लिखेगा अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पेपर में मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया उसने, वहां पेपर में लिख दिया, और सीटेट में किया भी गया है, सीटेट में ये चीज हुई है, ये हटा देंगे और लिख देंगे, 3 स्टेप लिखेंगे और तीसरे में यहाँ लिख देंगे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और प्रश्न देंगे बच्चे के अंदर तर्कात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत हो जाता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था की किस स्टेज से, तो वहां पर ऑप्शन में मूर्त नहीं लिखा होगा, वहां क्या लिखा होगा, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लिख लिया, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बस लास्ट पॉइंट भैया, थक गए होगे आज सुन सुन के, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए पढ़ाना जरूरी था। लिख लीजिएगा अंतिम लिखना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 स्टेजेस हो गई। कल और हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, लॉरेंस इनका, जीन पियाजे का, ठीक है। हाँ, कल छुट्टी चाहते हैं क्या, कल खिचड़ी खाएंगे क्या, वैसे कल पतंग भी उड़ाएंगे कुछ लोग, है ना। कल छुट्टी कर देते हैं, ठीक है, एक दिन की बात है, छुट्टी कर देते हैं, ठीक है, कल छुट्टी कर देते हैं, नहीं कल कर देते हैं। चलिए स्टेज पढ़ लीजिए, नहीं स्टेज रह जाएगी छुट्टी के चक्कर में, है। लिख लीजिए, आज मैंने आपका समय ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये खत्म करना था। सुन लीजिए, इधर इधर देख लीजिए, इधर ये रह जाएगा भाई हमारा, जिसके लिए इतना क्रियाकलाप कर रहे थे, आपको सड़ा रहे हैं हम, है ना, उब गए होंगे आप लोग पढ़ के इसको, है ना। कोई नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण है इसलिए मैं करा रहा हूं। लिखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 से ऊपर जाती है, 18 भी लिखिए, कहीं कहीं 19 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस याद रखना है किस अवस्था में बच्चा पहुंच गया, किशोरावस्था में। अब बच्चा क्या करेगा,
अब तो पूछा जाता है जीन पियाजे की वो अवस्था बताइए जिसमें एक बच्चा अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है, वो कौन सी अवस्था है? तो लास्ट में ऑप्शन देगा क्या आपको? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लास्ट नेम लिख लीजिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नाम है इसका, ठीक है। अब देखो किशोरा, ये अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था में पहुंच गया बालक कि नहीं पहुंच गया? अब बच्चा कहेगा हाउ, कैसे, है ना। कहीं मास्टर जब ये ऐसे तो फिर ये कैसे, बताइए इसको कैसे। तो किशोरावस्था में प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और ये आपका हो गया जीन पियाजे के 4 स्टेजेस। कल हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे, ये पार्ट आपका अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक। कल नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे जीन पियाजे का, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चे में स्थायित्व कब होता है, बच्चे में। अच्छा 1 मिनट 2 मिनट और दे दीजिए। अच्छा छोड़िए, नहीं समय बर्बाद हो जाएगा, और बस आज के लिए इतना ही बहुत।